और हे अर्जुन, शस्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु और जीवन की उत्पत्ति का हेतु कामदेव में हूं। परसों रात्रि शिव पर बोलते हुए मैंने आपसे कहा था कि मृत्यु के वे प्रतीक, विनाश की शक्ति वे हैं, साथ ही प्रेम और काम भी उनके जीवन में उतना ही गहरा है। एक मित्र को चोट लगी होगी इस बात से, तो उन्होंने मुझे पत्र लिखा है कि यह आपने ठीक नहीं किया, हमारे पूज्य देव को, महादेव को आपने काम और प्रेम से संयुक्त किया। मैं कल उनका पत्र मिला था, कल चुप रह गया क्योंकि आज ये सूत्र आने को था। उन्होंने ये भी लिखा है कि शंकर ने तो, शिव ने तो कामदेव को भस्म कर दिया था, कैसे आप उनमें काम की बात कहते हैं? तो पहले उन्हें थोड़ा सा उत्तर दे दूं और फिर इस सूत्र को समझाने में लगूं। काम को भी भस्म तभी किया जा सकता है जब काम हो, नहीं तो काम को भस्म नहीं किया जा सकता। भस्म भी हम उसे ही कर सकते हैं जो मौजूद हो। और मजे की तो बात यह है कि काम को केवल वही भस्म कर सकता है जिसमें काम इतना प्रगाढ़ हो कि अग्नि बन जाए। छोटे मोटे काम की वासना वाला आदमी काम को भस्म नहीं कर पाता। काम की भी लपट चाहिए। और ये दृष्टि कि काम के होने से कोई देवता अपमानित हो जाता है, अपनी ही नासमझी पर निर्भर है। क्योंकि कृष्ण इस सूत्र में कहते हैं कि जीवन की उत्पत्ति का कारण कामदेव मैं हूं। उन मित्र को बड़ी तकलीफ होगी, तब तो शिव ने जिसको भस्म किया होगा वो कृष्ण है, और उनको तो भारी पीड़ा होगी कि कृष्ण अपने ही मुंह से कहते हैं कि मैं कामदेव हूं। लेकिन सत्यों को समझना हो तो पीड़ाओं की तैयारी चाहिए, और जो सत्य को समझने की हिम्मत न रखते हो उन्हें उस तरफ आंख ही बंद कर लेनी चाहिए, उस तरफ प्रयास ही नहीं करना चाहिए। तो कुछ मौलिक बातें आपसे कहूं तब ये सूत्र आपके समझ में आ सके। ये सूत्र कठिन मालूम पड़ेगा, इसलिए नहीं कि कठिन है, इसलिए कि हमारी बुद्धि न मालूम कितनी व्यर्थ की धारणाओं से भरी है, और न मालूम कितनी निंदाएं, और न मालूम कितने विक्षिप्त ख्याल हमारे मन को घेरे हुए। जीवन की समस्त उत्पत्ति काम से ही है, जगत की सृष्टि भी काम से ही है, सृजन का सूत्र ही काम है। अगर ब्रह्मा ने भी जगत को उत्पन्न किया तो शास्त्र कहते हैं कामना पैदा हुई, काम का जन्म हुआ ब्रह्मा में, तो ही उत्पन्न होगा कुछ। इस जगत में जब भी कुछ पैदा होता है तो पैदा होने का सूत्र ही काम है। और ऐसा नहीं कि बच्चे ही जब पैदा होते हैं तभी काम की शक्ति काम आती है, नहीं, कुछ और भी पैदा होता है। एक कविता पैदा होती है, एक चित्र पैदा होता है, एक मूर्ति निर्मित होती है। जहां भी कोई व्यक्ति कुछ सृजन करता है तो उसके भीतर जो ऊर्जा, जो शक्ति काम में आती है वो काम ही है। उत्पत्ति मात्र काम है, सृजन मात्र काम है। इसलिए जो लोग इस सत्य को बिना समझे काम से शत्रुता में लग जाएंगे, उनका जीवन निष्क्रिय और उनका जीवन सृजनहीन और उनका जीवन एक लंबी मृत्यु हो जाएगी। काम से ही सब उत्पन्न होता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि काम में ही सब समाप्त हो जाता है। काम के पार जाया जा सकता है, लेकिन वो पार जाना भी काम के ही मार्ग से होता है। वो सृजन भी काम वासना के ही मार्ग से होता है। काम वासना क्या है और ये कामदेव की धारणा क्या है?
शायद पूरी पृथ्वी पर हिंदू धर्म अकेला धर्म है जिसने काम को भी अपनी जीवन दृष्टि में समाहित किया है। ये बड़े साहस की बात है, क्योंकि सामान्यतया धर्म काम के विरोधी है और हम सोच भी नहीं सकते कि कोई ईसाई परम पुरुष कह सके कि मैं कामदेव। हम सोच भी नहीं सकते कि कोई जैन धारणा इस बात की स्वीकृति दे सके ईश्वर को कहने की कि मैं कामदेव। ये असंभव है, सोचना भी असंभव। लेकिन कृष्ण इसे सहजता से कह रहे हैं और बड़े साहस की बात है। साहस की इसलिए है कि हम केवल काम वासना के एक ही रूप से परिचित हैं और इसलिए जब भी काम वासना का ख्याल भी हमारे मन में आता है तो जो चित्र हमारे सामने मौजूद होता है वो हमारे ही काम वासना के अनुभव का है। हमें काम वासना के दूसरे रूप का कोई पता ही नहीं। एक ही ऊर्जा है मनुष्य के भीतर, उसे हम कोई भी नाम दें, अगर वही ऊर्जा नीचे की तरफ प्रवाहित होती है तो काम वासना और सेक्स बन जाती है, और वही ऊर्जा अगर ऊपर की तरफ प्रवाहित होने लगती है तो अध्यात्म, कुंडलनी, हम जो भी नाम देना चाहें, वही ऊर्जा, शक्ति वही है। सिर्फ आयाम, दिशा बदल जाती। नीचे की ओर गिरती हो वही शक्ति तो वासना हो जाती, ऊपर की ओर उठती हो वही शक्ति तो आत्मा हो जाती। नीचे की ओर गिरती हो तो दूसरों को पैदा करती है, ऊपर की ओर उठने लगे तो स्वयं को जन्म देती। नीचे की ओर बहना हो उसे तो किसी और को आधार बनाना पड़ता है, ऊपर की ओर बहना हो तो स्वयं ही आधार होना पड़ता है। नीचे की ओर बहती हो काम ऊर्जा तो जन्नेन्द्रिय के मार्ग से प्रकृति में लीन हो जाती है, और अगर ऊपर की ओर बहने लगे तो सहस्त्रार से लीन होकर ब्रह्म में लीन हो जाती है। काम ऊर्जा दो स्थानों से विलीन होती है, या तो जन्नेन्द्रिय से जो कि पहला चक्र है, और या सहस्त्रार से जो अंतिम चक्र है। ये दो छोर हैं आपके व्यक्तित्व के। काम केंद्र से आप प्रकृति से जुड़े हैं और सहस्त्रार से आप परमात्मा से जुड़े हैं, लेकिन शक्ति एक ही है। लेकिन हमारी हालत ऐसी है कि जिस आदमी को आग का एक ही परिचय हो घर जल जाने का, वो सोच भी नहीं सकता कि आग रोटी भी पकाती है, और वो सोच भी नहीं सकता कि रात के अंधेरे में आग प्रकाश भी देती है, और वो सोच भी नहीं सकता कि ठंड से मरते हुए आदमी के लिए आग जीवन भी हो जाती। जिसका एक ही अनुभव हो कि उसने आग से मकान को जलते और बर्बाद होते देखा हो, उसे आग के दूसरे रूपों का कोई भी पता नहीं होता। हम काम वासना के एक ही रूप को जानते हैं, जिससे हम अपनी जीवन शक्ति को क्षीण होते देखते हैं। हम एक ही रूप को जानते हैं जिसके कारण हमारे जीवन में सारी विपत्तियां और सारे उपद्रव खड़े होते हैं। हम एक ही रूप को जानते हैं जिससे हमारे आसपास संसार निर्मित होता है। हम एक ही रूप जानते हैं जिससे क्रोध, लोभ, भय, ईर्षा, वैमनस्य सबका जन्म होता है। हम काम वासना का अधोगामी रूप ही जानते हैं। इसलिए अगर कोई कहे कि कृष्ण भी कामदेव हैं तो हमें बहुत घबराहट होती, क्योंकि काम का जो रूप हम जानते हैं वो सोच के भी हमें घबराहट होती है। हम तो चाहेंगे कि कृष्ण काम वासना के बिल्कुल ऊपर हों, बिल्कुल दूर हों, उनको छू भी न जाए। ये हमारा ही अनुभव है जिसके कारण हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन कृष्ण जब कहते हैं मैं कामदेव हूं, तो वे काम वासना के दूसरे रूप को भी समाहित कर रहे हैं। वो दूसरा रूप ही हमारी दृष्टि में नहीं है, इसलिए हमें अड़चन और कठिनाई होती। जैसे काम की शक्ति, सेक्स एनर्जी बाहर की तरफ बहती है, नीचे की तरफ बहती है, दूसरे शरीरों की तरफ बहती है,
ये बहाव का एक ढंग है। और ध्यान रहे, दुनिया में ऐसा कोई भी बहाव नहीं है जो विपरीत न बह सके। अगर मैं चल के आपके पास आ सकता हूं तो लौट के आपसे दूर भी जा सकता हूं। ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जो एक ही तरफ चलता हो। जिस रास्ते से चल के आप यहां तक आए हैं, उसी से चल के आप अपने घर वापस लौट जाएंगे। कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जिससे आप बाहर आते हो और उसी से आप भीतर न जा सकते हो। हर द्वार, हर मार्ग, हर प्रवाह दो आयामों में होता है, दो दिशाओं में होता है। आप पीछे लौट सकते हैं। काम वासना का हम एक ही द्वार जानते हैं और एक ही रूप, दूसरे की तरफ प्रवाहित होने वाला। और ध्यान रहे, जब भी कोई दूसरे की तरफ प्रवाहित होता है तो परतंत्र हो जाता है। इसलिए काम वासना गहरे में हमारे लिए एक परतंत्रता है। इसलिए जो लोग भी स्वतंत्र होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, उनका संघर्ष काम वासना से शुरू हो जाता है। इस दुनिया में गहरी से गहरी गुलामी सेक्स की गुलामी है। दूसरे आदमी पर निर्भर होना पड़ता है। दूसरा अपने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरे के इर्द गिर्द चक्कर काटना पड़ता है, परिक्रमा करनी पड़ती है। एक गहरी गुलामी है। इसलिए जो लोग भी मुक्ति की दिशा में चलते हैं, उनका मन अगर वितृष्णा से भर जाता हो, काम वासना से, तो आश्चर्य नहीं है, तर्कयुक्त है, स्वाभाविक है। लेकिन शत्रुता से भर जाने से कुछ भी ना होगा और लड़ने से भी कुछ ना होगा। मजे की बात है, अगर मुझे स्त्री आकर्षित करती है या पुरुष आकर्षित करता है या कोई मुझे आकर्षित करता है, तो लड़ने वाला जो मुझे आकर्षित करता है उससे भागेगा। लेकिन मैं कहीं भी भाग जाऊं, जो मेरे भीतर आकर्षित होता था वो मेरे साथ ही रहेगा। मैं एक स्त्री को छोड़ के भाग सकता हूं, एक पुरुष को छोड़ के भाग सकता हूं, लेकिन जो भी मेरे भीतर प्रवाहित होता था नीचे की ओर, वो मेरे साथ ही चला जाएगा। वो आ को छोड़ देगा तो बा पर आकर्षित होगा, बा को छोड़ देगा तो सा पर आकर्षित होगा। और मैं ये भी कर सकता हूं कि सबको छोड़ के निपट जंगल में बैठ जाऊं, तो मेरे कल्पना में ही मैं उन सबको पैदा करना शुरू कर दूंगा जो मेरे आकर्षण के बिंदु बन जाएंगे। स्त्रियों को छोड़ के भाग जाने से कोई स्त्रियों से मुक्त नहीं होता। स्त्रियों के बीच रह के कभी मुक्त हो भी जाए, भाग के तो मुक्त होना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि जिससे हम भागते हैं वो हमारा पीछा करता है कल्पना में। और ध्यान रहे, कोई भी स्त्री वस्तुतः इतनी सुंदर नहीं है जितनी कल्पना में सुंदर हो जाती। न कोई पुरुष इतना सुंदर है जितना कल्पना में सुंदर हो जाता। कल्पना कहीं फ्रस्ट्रेट ही नहीं होती, कल्पना को कहीं विषाद का क्षण ही नहीं आता। वास्तविक अस्तित्व में तो हम सब विषाद को उपलब्ध हो जाते हैं। जो शरीर कल बहुत सुंदर मालूम पड़ता था, 2 दिन बाद साधारण मालूम पड़ने लगेगा। 4 दिन बाद उससे ही घबराहट होने लगेगी। 15 दिन उस बाद उससे भागने का मन भी होने लगेगा। लेकिन कल्पना में ऐसा क्षण कभी नहीं आता। कल्पना बड़ी सुगंधित है। कल्पना के शरीरों से न पसीना बहता है, न कल्पना के शरीरों से दुर्गंध आती, न कल्पना के शरीर झगड़ते लड़ते। कल्पना के शरीर तो आपकी ही कल्पनाएं हैं, आपको कभी भी दुख नहीं देते। लेकिन वास्तविक शरीर तो दुख देंगे, वास्तविक व्यक्ति तो दुख देंगे। वास्तविक व्यक्तियों के बीच तो कलह और संघर्ष होगा। इसलिए जो लड़ने में लग जाएगा वो भागेगा, लेकिन जो समझने में लगेगा वो अपनी धारा को बदलेगा, भागेगा नहीं। दूसरे से भागने का कोई प्रयोजन नहीं है। मेरी ही शक्ति जो दूसरे की तरफ प्रवाहित होती है वो मेरी तरफ प्रवाहित होने लगे, यह है सवाल। और जब काम की ऊर्जा अपनी तरफ बहनी शुरू होती है, स्व की तरफ बहनी शुरू होती है, पर की तरफ नहीं, तब हमें काम वासना का वास्तविक अर्थ और प्रयोजन पता चलता है। तब हमें पता चलता है कि जिसे हमने जहर समझा था वो अमृत हो जाता है। और तब हमें पता चलता है कि जिसे हमने परतंत्रता समझा था वही हमारी स्वतंत्रता बन जाता है। और तब हमें पता चलता है कि जिसे हमने नरक का द्वार समझा था वही हमारी मुक्ति का द्वार भी है। जब कृष्ण कहते हैं मैं कामदेव हूं, तो इस सारी दृष्टि को सामने रखकर कह रहे हैं। काम की ऊर्जा
हमारी शक्ति का नाम है। हम जो भी हैं काम की ऊर्जा के संघट। अगर हमारी ऊर्जा बाहर बहती रहे तो बिखर जाती है, दूर फैलती चली जाती है। अगर यही ऊर्जा भीतर आने लगे तो संगठित होने लगती, इंटीग्रेट होने लगती, क्रिस्टलाइज होने लगती, केंद्रित होने लगती। और धीरे धीरे जब सारी बाहर जाने वाली ऊर्जा स्वयं पर ही आकर इकट्ठी हो जाती है तो जो क्रिस्टलाइजेशन, जो सेंटरिंग, जो केंद्रीयता हमारे भीतर पैदा होती है, वही हमारी आत्मा का अनुभव है। जिस व्यक्ति की काम वासना बाहर भटकती जाती है उसका अनुभव संसार का अनुभव है, आत्मा का अनुभव नहीं। और जिस व्यक्ति की ऊर्जा भीतर इकट्ठी होती जाती है, संगठित होती चली जाती है और अंततः एक ऐसा बिंदु निर्मित हो जाता है वज्र की भांति जो बिखर नहीं सकता, उस अनुभव के साथ ही हम पहली दफा आत्मा के जगत में प्रवेश करते या ब्रह्म के जगत में प्रवेश करते। लेकिन वो भी सृजन है, अपना ही सृजन। वो भी जन्म है, अपना ही जन्म। बुद्ध के पास जब कोई भिक्षु आता था तो उससे पूछते थे तेरी उम्र कितनी। एक भिक्षु आया बुद्ध के पास और बुद्ध ने उससे पूछा तेरी उम्र कितनी है। उसने कहा केवल 4 दिन। उम्र उसकी कोई 70 वर्ष मालूम होती थी। बुद्ध थोड़े चौंके और लोग भी चौंके। बुद्ध ने दोबारा पूछा कि कहीं कुछ भूल चूक सुनने समझने में हो गई है, तेरी उम्र कितनी है। उस आदमी ने कहा कि मैं पुनः कहता हूं मेरी उम्र है 4 दिन। बुद्ध ने कहा तुम कोई व्यंग करते हो, मजाक करते हो। उसने कहा कि नहीं, 4 दिन पहले ही आपको सुनते क्षण में मुझे अपना होने का पहली दफे पता चला। तो वही मेरा जन्म है, उसके पहले तो मैं था ही नहीं। संसार था, मैं नहीं था। मैं तो अभी 4 दिन पहली दफे हुआ हूं और अभी बहुत कमजोर हूं, एक छोटे शिशु की तरह हूं। अभी आपके सहारे की मुझे जरूरत है, अभी आपकी छाया की मुझे जरूरत है। अभी मैं बिखर सकता हूं, अभी बहुत कोमल तंतु हूं, लेकिन जन्म मेरा अभी 4 दिन पहले हुआ है। उस दिन बुद्ध ने कहा था भिक्षुओं, आज से हमारे भिक्षुओं की उम्र को नापने की यही व्यवस्था होगी। तुम अपनी उस उम्र को छोड़ देना जब तुम नहीं थे, तुम उसी उम्र को गिनना जब से तुम हुए हो। जिस दिन तुम अपने को जानो उसी दिन को समझना तुम्हारा जन्म। माता पिता ने तुम्हारे जिसको जन्म दिया था वो तुम नहीं हो। माता पिता एक शरीर को जन्म देते हैं, लेकिन स्वयं को जन्म देना हो तो स्वयं ही देना पड़ता है। ये जन्म घटित होता है जब काम की ऊर्जा भीतर की ओर प्रवाहित होनी शुरू होती। ये सारा जगत आज विक्षिप्त है। मनस्विद कहते हैं, फ्रायड या जुंग या एडलर, वे कहते हैं कि ये सारी विक्षिप्तता का 99% कारण काम वासना है। वे ठीक ही कहते हैं, लेकिन उनका निदान तो ठीक है, उनका इलाज ठीक नहीं। उनकी डायग्नोसिस बिल्कुल सही है, लेकिन वे जो दवाएं बताते हैं वे ठीक नहीं है। उनका ख्याल है कि सारा मनुष्य इतना पीड़ित है ये अतिशय कामुकता के कारण। इतनी कलह और इतनी ईर्ष्या और इतना संघर्ष और इतना लोभ, इस सब के भीतर अगर हम प्रवेश करना शुरू करें तो निश्चित ही केंद्र पर काम वासना मिलेगी। तो फ्रायड कहता है कि ये काम वासना को ठीक से तृप्त करने का उपाय न हो तो आदमी विक्षिप्त होता चला जाए। तो काम वासना को ठीक से तृप्त होने का उपाय होना चाहिए। ये भी थोड़ी दूर तक ठीक है, लेकिन काम वासना को तृप्त करने के कितने ही उपाय किए जाएं, आदमी काम वासना की तृप्ति से कभी भी शांत नहीं होता, हो नहीं सकता। काम वासना को रूपांतरित किए बिना आदमी कभी भी शांत नहीं हो सकता। एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। ये काम वासना जो बाहर की तरफ दौड़ती है, इसकी कितनी ही तृप्ति का उपाय किया जाए, कोई तृप्ति उपलब्ध नहीं होती, बल्कि एक और नया खतरा पश्चिम में फ्रायड को मानकर फलित हुआ है, और वो ये
कि 50 साल पहले फ्राइड के पहले पश्चिम में ख्याल था लोगों को कि काम वासना तृप्त हो जाएगी तो लोग बड़े शांत संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर उसी की अतृप्ति से बेचैनी है तो तृप्ति से शांति हो जाएगी। लेकिन आज अमेरिका में उसे तृप्त करने की सर्वाधिक सुविधाएं उपलब्ध हो गई, संभवतः पृथ्वी पर कहीं भी नहीं थी। सब तरह की स्वतंत्रता, एक परमिसिव सोसाइटी, सब तरह से मुक्त करने वाला समाज पैदा हो गया। लेकिन अनूठा अनुभव हुआ, अतृप्तियां पुरानी अपनी जगह हैं और एक नई अतृप्ति पैदा हो गई, वो है काम वासना की व्यर्थता का बोध। पुरानी अतृप्ति में कम से कम एक आशा थी कि कभी कहीं कोई काम वासना तृप्त होगी तो मन शांत हो जाएगा, अब वो भी आशा न रही। अतृप्ति पुरानी अपनी जगह खड़ी है, एक नई अतृप्ति और ज्यादा गहरी कि काम वासना ही बिल्कुल व्यर्थ है, फ्यूटाइल, इसमें कुछ होने वाला नहीं। तो आज पश्चिम का आदमी ऐसी बेचैनी में है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो रहेगा क्योंकि फ्राइड का वक्तव्य अधूरा है। फ्राइड के साथ बुद्ध को, कृष्ण को और महावीर को भी जोड़ना अनिवार्य है। फ्राइड का निदान बिल्कुल ठीक है, लेकिन फ्राइड का उपचार ठीक नहीं है। कृष्ण या बुद्ध या महावीर काम वासना को रूपांतरित करने की व्यवस्था देते हैं, और जब काम वासना रूपांतरित होती है तो फिर उसको काम वासना न कह के हम कामदेव कहते हैं। इस फर्क को आप समझ लें। जब तक काम वासना नीचे की तरफ बहती है तब तक काम वासना एक राक्षस की तरह होती है, एक दानव की तरह चूसे चली जाती है, आदमी को पिए चली जाती है, उसकी सारी शक्तियों को खींचे चली जाती है, उसे रुग्ण और दीन और दरिद्र किए चली जाती है, खोखला कर देती है, भीतर से सब सत्व खिंच जाता, फिक जाता, और आदमी धीरे धीरे एक चली हुई कारतूस की तरह हो जाता। मरने के पहले ही आदमी मर जाता है। बूढ़े आदमी को खालीपन का अनुभव होता है, जैसे भीतर कुछ भी नहीं है। वो खालीपन कुछ और नहीं है, काम वासना ने सारी शक्तियों को अपशोषित कर लिया है। जवान आदमी को भरापन मालूम पड़ता है, वो भरापन भी कुछ नहीं है, वो भरापन भी काम वासना का ही भराव है। बूढ़े और जवान आदमी में उतना ही फर्क है जितना भरी हुई कारतूस में और चल गई कारतूस में, और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। न तो जवान भरा हुआ है न बूढ़ा खाली है, भ्रांति उस ऊर्जा की वजह से हो रही है। भरे आदमी तो केवल वे ही हैं जिनकी काम ऊर्जा ऊपर की तरफ प्रवाहित होनी शुरू होती है, उन्हीं के लिए फुलफिलमेंट, उन्हीं के लिए आप्तता है। जिस दिन काम वासना ऊपर की तरफ प्रवाहित होती उस दिन कामदेव हो जाती। इसलिए हमने, शायद हम अकेली कौम है जमीन पर जिन्होंने काम वासना को भी देवता की स्थिति दी, उसको भी देव कहने की हिम्मत जुटाई है, लेकिन वो रूपांतरित है, ऊपर उठ गया है, दूसरे से संबंध छूट गया है, शक्ति अपने ही भीतर प्रवाहित होने लगी है, अपने ही अंतस्थल में अंतर यात्रा पर निकल गई है। कृष्ण कहते हैं मैं कामदेव हूं, समस्त जीवन के सृजन का मूल आधार में हूं। और कामदेव कहने की क्या जरूरत, वे कोई और देवताओं का नाम भी ले सकते थे। देवों में कामदेव का ही नाम लेने का प्रयोजन भी है, क्योंकि कामदेव के ऊपर जो उठ जाए, मैंने पहले आपसे कहा काम राक्षस, ऐसा हम करें शब्द का प्रयोग, नीचे की तरफ बहती काम ऊर्जा, फिर कामदेव ऊपर की तरफ बहती हुई काम ऊर्जा। कामदेव के भी ऊपर जो उठ जाए वो देवताओं से पार हो जाता है। बाहर की तरफ बहती ऊर्जा काम राक्षस, भीतर की ओर बहती हुई ऊर्जा कामदेव, और कहीं भी बहती हुई ऊर्जा नहीं, ठहरी हुई ऊर्जा, न बाहर न भीतर, समस्त गति को खो दिया हो ऊर्जा ने, ठहर गई ऊर्जा, स्थिर हो गई ऊर्जा, जैसे कि दिए की लौ ठहर जाए, हवा का कोई झोंका ना हो। उस स्थिति में आदमी कामदेव के भी ऊपर उठ जाता है। इसलिए साधक को पहले दूसरे की परेशानी रहती है कि दूसरा खींचता है, फिर अंतिम परेशानी आती है कि स्वयं का खिंचाव, उसके भी पार जाके द्वंद्व के पार आदमी हो जाता है।
जो व्यक्ति कामदेव के पार हो जाता है वो देवताओं के पार हो जाता है। इसलिए हमने बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो कथाएं कहती हैं कि समस्त देवता उनके चरणों में सिर रख के मौजूद हुए। क्या हो गया बुद्ध को कि देवता उनके चरणों में सिर रखे? क्योंकि देवता कितने ही ऊपर हों, कामदेव के ऊपर नहीं होते। लेकिन जब कोई व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होता है तो वो काम के अंतिम रूप से ऊपर चला जाता है। फिर देवता भी नीचे पड़ जाते हैं, फिर देवता भी बुद्ध को नमस्कार करने आते हैं। बुद्ध को अंतिम क्षण में या महावीर को अंतिम क्षण में या जीसस को अंतिम क्षण में जो आखिरी संघर्ष है, जो आखिरी पार होना है, वो काम ही है। काम के जो पार हो गया वो देवत्व के पार हो गया, वो फिर भगवत्ता में सम्मिलित हो गया। 3 कोटियां हैं। मनुष्य हम उसे कहें जिसकी काम वासना नीचे की ओर बहती, देव हम उसे कहें जिसकी काम वासना ऊपर की ओर बहती या भीतर की ओर बहती, भगवान हम उसे कहें जिसकी काम वासना बहती नहीं, न बाहर न भीतर न नीचे न ऊपर। ये 3 कोठियां हैं। इसलिए बुद्ध को हम भगवान कहते हैं। भगवान कहने का कुल कारण इतना है कि अब वे देवों के भी पार हैं। कृष्ण कहते हैं मैं देवताओं में कामदेव हूं। अगर देवताओं में ही मुझे खोजना हो तो तुम काम में खोजना, क्योंकि काम ही सृजन का मौलिक आधार है। जगत में जो भी घटता है सुंदर शुभ सत्य, वो सब काम की ऊर्जा का ही प्रतिफलन। चाहे कोई गीत पैदा होता हो सुंदर, चाहे कोई चित्र बनता हो सुंदर, और चाहे कोई व्यक्तित्व निर्मित होता हो सुंदर, वो सब काम ऊर्जा का ही फैलाव। इस जगत में जो भी सुंदर है और शुभ है वो सब काम की ऊर्जा की ही लहरें हैं। हमने ही अकेले पृथ्वी पर ऐसे मंदिर बनाए, खजुराहो, कोणार्क, जहां हमने भीतर परमात्मा को स्थापित किया और भित्ति चित्रों पर काम के अनूठे अनूठे चित्र खोदे। असंगत मालूम पड़ता है। खजुराहो के मंदिर में प्रवेश करें, घबराहट मालूम होती है। मंदिर जहां प्रभु को स्थापित किया है भीतर, उसकी भित्ति, उसकी दीवारों पर संभोग के, मैथुन के, काम के चित्र खुदे हैं, मूर्तियां निर्मित हैं। और ऐसी मूर्तियां पृथ्वी पर किसी ने कभी नहीं बनाई। बाप बेटी के साथ मंदिर में प्रवेश करने में घबराता है, भाई भाई के साथ जाने में डरेगा, बेटा मां के साथ मंदिर में जाने में भयभीत होगा। इस भय और डर के कारण शायद हम कहेंगे कि मंदिर ठीक नहीं बने, गलत बने। गांधी जी के एक भक्त थे पुरुषोत्तमदास टंडन, उनका सुझाव था गांधी जी को कि इन मंदिरों पर मिट्टी ढांक के इनको दाब देना चाहिए। गांधी जी को भी बात तो जचती थी कि ढांक दिए जाएं। ये मंदिर, ये भारतीय संस्कृति को विकृत करते हुए मालूम पड़ते हैं। जिनको भारतीय संस्कृति का कोई पता नहीं है उन्हीं को ऐसा लगेगा, लेकिन नहीं हो सका वो, क्योंकि खजुराहो जगत ख्याति का मंदिर है और भारत का टूरिज्म का बड़ा धंधा खजुराहो और कोणार्क जैसे मंदिरों पर निर्भर है। अगर बाहर से पर्यटक देखने ना आते हो इन मंदिरों को और इन मंदिरों की जगत ख्याति ना हो तो हमने जरूर इन पे मट्टी ढांक दी होती, इनको पूर दिया होता, इनको मिटा दिया होता। इतना हमें क्यों डर लगता है? मां अपने बेटे के साथ इस मंदिर में जाने में भयभीत क्यों होती? क्योंकि हम जीवन के तथ्यों को स्वीकार नहीं करते, हम जीवन के तथ्यों को झुठलाते हैं, हम बेईमान हैं। जीवन के सीधी सच्चाइयों के प्रति हम बहुत बेईमान हैं। नहीं तो बात ही क्या है? जब कोई मां बनती है किसी बेटे की तभी काम ऊर्जा के कारण बनती है। जब कोई बाप बनता है किसी बेटे का तो काम ऊर्जा के कारण बनता है। लेकिन काम ऊर्जा के प्रति हमने इस तरह के छिपाव खड़े किए हैं
कि हम दुनिया में बात ही नहीं होने देते। जो मौलिक है सत्य, उसको हम ऐसे छिपाते हैं जैसे वो घटता ही नहीं है। उस घबराहट के कारण ये मंदिर हमें प्रवेश करने में डर पैदा करवाता। ये मंदिर बहुत सत्य है, सत्य, नग्न रूप से सत्य है, और विचार करके इसे निर्मित किया गया है। दीवाल के बाहरी हिस्सों पर काम वासना के चित्र हैं, और मंदिर इस बात का प्रतीक है कि जब तक तुम्हारा मन दीवाल के बाहर के चित्रों में लीन हो, तब तक भीतर प्रवेश नहीं हो सकेगा। जिस दिन तुम्हें बाहर मंदिर की दीवाल पर खुदे हुए मैथुन के गहन चित्र जरा भी आकर्षित ना करें, उसी दिन तुम भीतर आना, उसी दिन तुम परमात्मा के मंदिर में प्रवेश कर सकोगे। संसार इस मंदिर के बाहर खुदे हुए चित्रों की परिधि है, और जब तक किसी का मन काम वासना में डोल रहा है, तब तक वो मंदिर में प्रवेश नहीं हो सकता। और काम वासना में डोलने के दो ढंग हैं, या तो काम वासना के लिए डोल रहा हो, या काम वासना से भयभीत होकर डर के डोल रहा हो। जो आदमी इस मंदिर के पास जाता है और आंखें गड़ा के इन चित्रों को देखने लगता है, वो भी उनसे उलझा है। जो इन चित्रों को देख के आंखें नीची करके दुबक के अंदर घुस जाता है, वो भी इन्हीं चित्रों से उलझा हुआ है। जो आदमी इन चित्रों के पास से ऐसे गुजर जाता है जैसे चित्र हो ही ना, वही आदमी मंदिर में प्रवेश के योग्य है। काम वासना से जो पार नहीं जाता, वो मंदिर में प्रवेश नहीं पा सकता। लेकिन काम वासना का विरोध करके कोई कभी पार नहीं गया है। इस जगत में समझने के अतिरिक्त पार जाने का कोई भी उपाय नहीं। लड़ते हैं ना समझ, जानते हैं समझदार, और जानना ताकत है, ज्ञान शक्ति है। बेकन ने कहा है, नॉलेज इज पावर। सभी अर्थों में सही है। जहां भी ज्ञान है वहीं शक्ति है, और जिस चीज का हमें ज्ञान है हम उसके मालिक हो सकते हैं, और जिसका हमें ज्ञान नहीं है हम उससे चाहे भयभीत हों, चाहे पराजित हों, चाहे उसके गुलाम रहें, चाहे उससे डर के भागते रहें, हम उसके मालिक कभी भी ना हो सकेंगे। आकाश में बिजली कौन थी? आज हम उसके मालिक हो गए। वैसे ही ठीक काम वासना और भी बड़ी बिजली, जीवंत बिजली है, उसके भी मालिक होने का उपाय है। लेकिन मालिक केवल वे ही हो सकते हैं जो उसके प्रति भी सद्भाव रख के चले। जब कृष्ण कहते हैं मैं कामदेव हूं, तो सद्भाव रखा जा सकता है, तब कोई विरोध, तब कोई निंदा का सवाल नहीं है। तब ये भी शक्ति परमात्मा की है, और इस शक्ति का कैसे अधिकतम उपयोग हो सके, और कैसे ये शक्ति जीवन के लिए मंगलदायी हो जाए, और कैसे ये शक्ति हमारी मृत्यु का कारण न बने, वरन परम जीवन में प्रवेश का द्वार हो जाए, इसकी दिशा में मेहनत की जा सकती। सिर्फ अकेले हिंदुस्तान ने एक विज्ञान को जन्म दिया जिसका नाम तंत्र है, एक पूरे विज्ञान को जन्म दिया जिसके माध्यम से काम की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती, और जिसके अंतिम प्रयोगों से काम ऊर्जा स्थिर हो जाती, उसका प्रवाह समाप्त हो जाता। कृष्ण कहते हैं मैं कामदेव हूं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई काम वासना में पड़ा रहे। काम को भी दिव्य बनाना है, तभी ये कृष्ण के कामदेव की बात समझ में आएगी। उसे भी दिव्यता देनी है। हमारा तो काम पशुता से भी नीचे चला जाता है, दिव्यता तो बहुत दूर की बात। पशुओं की काम वासना में भी एक तरह की स्वच्छता है, और पशुओं की काम वासना में भी एक तरह की सरलता है, एक निर्दोष भाव है। आदमी की काम वासना में भी उतना निर्दोष भाव भी नहीं है। आदमी की काम वासना लगती है पशुओं से भी नीचे गिर जाती। क्या कारण होगा? क्योंकि पशुओं की काम वासना उनकी शुद्ध शारीरिक घटना है, और आदमी की काम वासना शारीरिक कम और मानसिक ज्यादा है। मानसिक होने से विकृत है, मानसिक होने से विकृत है, सेरिब्रल होने से विकृत है। एक आदमी संभोग में उतरे ये निर्दोष हो सकता है, लेकिन एक आदमी बैठ के और संभोग का चिंतन करे ये विकृत है, ये बीमार है। तीन संभावनाएं हैं, या तो कामना, काम की शक्ति प्रकृत हो, नेचुरल हो,
अगर नीचे गिर जाए तो विकृत हो जाए, अननेचुरल हो जाए, अगर ऊपर बढ़ जाए तो संस्कृत हो जाए, सुपरनेचुरल हो जाए। प्रकृत काम वासना दिखाई पड़ती है पशुओं में, पक्षियों में, इसलिए नग्न पक्षी भी हमारे मन में कोई परेशानी पैदा नहीं करता है। लेकिन कुछ लोग इतने रुग्ण हो सकते हैं कि नग्न पशु पक्षी भी परेशानी पैदा करें। अभी मैंने सुना कि लंदन में बूढ़ी औरतों के क्लब ने एक इश्तहार लगाया हुआ है और उसमें कहा है कि सड़क पर कुत्तों को भी नग्न निकालने की मनाही होनी चाहिए। अब बूढ़ी स्त्रियों को सड़क पर नग्न कुत्तों को निकलने में क्या ऐतराज होगा? इस ऐतराज का संबंध कुत्तों से कम इन स्त्रियों से ज्यादा है। इनके मन में कहीं कोई गहरा विकार है, वही विकार प्रोजेक्ट होता है। हम बच्चे को देखते हैं नग्न तो तकलीफ नहीं होती, बड़े आदमी को नग्न, बड़ी स्त्री को नग्न देखते हैं तो पीड़ा क्या होती है? वो पीड़ा कोई विकार है, वो नग्न व्यक्ति में है ऐसा नहीं, वो हमारे भीतर है। आदिवासी हैं, उनकी स्त्रियां अर्धनग्न हैं, करीब करीब नग्न हैं, लेकिन किसी को कोई विकार पैदा होता मालूम नहीं होता। और हमारी स्त्रियां इतनी ढकी हुई हैं, जरूरत से ज्यादा ढकी हुई हैं, बल्कि इस ढंग से ढकी हुई हैं कि जहां जहां ढांकने की कोशिश की गई है वहीं वहीं उघाड़ने का इंतजाम भी किया गया है। हमारा ढांकना उघाड़ने की एक व्यवस्था है। हम ढांकते हैं लेकिन उस ढांकने में बीमारी है, इसलिए जो हम ढांकते हैं उसे हम दिखाना भी चाहते हैं, तो ढांकने से भी हम दिखाने का इंतजाम कर लेते हैं। हमारी ढकी हुई स्त्री भी रुग्ण मालूम पड़ेगी, एक आदिवासी नग्न स्त्री भी रुग्ण मालूम नहीं पड़ेगी। वो प्रकृति है, पशुओं जैसी प्रकृति है। एक और नग्नता भी है, एक पशुओं की नग्नता है, एक हमारी नग्नता है कपड़ों में ढकी, एक महावीर की नग्नता भी है। महावीर भी नग्न खड़े, लेकिन उनकी नग्नता से किसी को कोई बेचैनी नहीं मालूम पड़ेगी, और अगर बेचैनी मालूम पड़े तो जिससे मालूम पड़ती है वही जिम्मेवार होगा। महावीर की नग्नता फिर बच्चे जैसी हो गई, फिर इनोसेंट हो गई। अब महावीर की नग्नता में आदमी के ढके होने से ऊपर जाने की स्थिति आ गई। अब ढांकने को भी कुछ ना बचा। अगर हम महावीर से पूछें कि आप नग्न क्यों खड़े हैं, तो वो कहेंगे जब ढांकने को कुछ ना बचा। तो ढांकना भी क्या है? हम ढांक क्या रहे हैं? हम अपने शरीर को नहीं ढांक रहे। अगर बहुत गौर से हम समझें तो हम अपने मन को ढांक रहे हैं, और चूंकि शरीर कहीं खबर ना दे दे हमारे मन की, इसलिए हम शरीर को ढांके हुए बैठे। लेकिन जब कोई डर ही ना रहा हो, शरीर की तरफ से कोई खबर मिलने का उपाय ना रहा हो, क्योंकि मन में ही कोई उपाय ना रहा हो, तो महावीर नग्न होने के अधिकारी हो जाते। 3 संभावनाएं हैं। अगर काम वासना विकृत हो जाए, जैसी कि आज जगत में हो गई है, एकदम विकृत मालूम पड़ती है और चारों तरफ से घेरे हुए है हमें। चाहे आप फिल्म देख रहे हो तो भी काम वासना अनिवार्य है, चाहे आप अखबार पढ़ रहे हो, चाहे आप किताब पढ़ रहे हो, चाहे कहानी पढ़ रहे हो, और ये तो छोड़ दें, अगर आप साधु संतों के प्रवचन भी सुन रहे हो तो भी काम वासना अपना निषेधात्मक रूप प्रकट करती रहती। ये बहुत मजे की बात है कि मैंने बहुत सी किताबें देखी उन लोगों की भी जिन्होंने पोर्नोग्राफी, जिन्होंने अश्लील साहित्य लिखा है और स्त्री पुरुषों के अंगों की नग्न चर्चा की। उन साधु संतों की किताबें भी मैंने देखी जिन्होंने स्त्री पुरुषों के अंगों की चर्चा की है निंदा के लिए। लेकिन बड़े मजे की बात है, कोई पोर्नोग्राफर इतने रस से चर्चा नहीं कर पाता जितने साधु संत कर पाते। इतना रस नहीं मालूम पड़ता। कोई अश्लील लिखने वाला इतने रस से चर्चा नहीं करता। ये विकृत रस है, भीतर दमन है, भीतर दबाया है, जबरदस्ती की है, वो पीछे से निकलता है। ज़ेन कथा है एक, 2 फकीर, एक बूढ़ा और एक युवा, एक नदी के पास से गुजरते। बूढ़ा फकीर आगे है, भिक्षु है बौद्ध। एक युवा लड़की खड़ी है नदी के किनारे और वो उस बूढ़े से कहती है कि मुझे नदी के पार जाना है और मैं डरती हूं। उस बूढ़े का मन हुआ कि हाथ से सहारा देकर नदी पार करा दे,
लेकिन ये सोचा उसने कि हाथ का सहारा दे दे के भीतर वासना पूरी तरह खड़ी हो गई, घबरा गया। लड़की से नहीं, अपने से घबरा गया। आंखें नीची कर ली और नदी पार हो गया। नदी के उस पार जाके उसे ख्याल आया कि मैं तो बूढ़ा आदमी हूं और मेरा अपने ऊपर संयम है, इसलिए लड़की का हाथ मैंने नहीं पकड़ा। हमारे सब संयम इसी तरह के कमजोर हैं। लेकिन मेरे पीछे जो युवा सन्यासी आ रहा है, कहीं वो इस भूल में न पड़ जाए जिसमें मैं पड़ा जा रहा था। पढ़ते पढ़ते बचा, बाल बाल बचा। लौट के उसने देखा तो उसकी तो छाती बैठ गई। वो युवा सन्यासी उस लड़की को कंधे पे बिठा के नदी पार कर रहा है। लड़के ने, उस युवा सन्यासी ने लड़की को किनारे के पार उस तरफ छोड़ दिया। फिर वे दोनों अपने आश्रम की तरफ चलने लगे। मील भर का रास्ता, बूढ़े ने एक शब्द भी नहीं बोला। आग जल रही है उसके भीतर। द्वार पर, मनुष्य के आश्रम के द्वार पर उसने रुककर उस युवक से कहा कि याद रखो, तुमने जो पाप किया है वो मुझे गुरु को जाके बताना ही पड़ेगा। उस युवक ने पूछा, कौन सा पाप, कैसा पाप? उस बूढ़े ने कहा, उस लड़की को कंधे पर बिठालना। वो युवा सन्यासी हंसने लगा। उसने कहा, मैं तो उसे कंधे से नदी के उस पार उतार भी आया, आप उसे अभी भी कंधे पर लिए हुए। यू आर स्टिल कैरिंग हर, अभी भी आप उसे खींच रहे हैं। चाहे सिनेमा गृह में जाएं तो एक रूप है वासना का, और मंदिर में जाके चर्चा सुने तो ये खींचने वाला रूप है वासना का। लेकिन सब तरफ वासना घेरे हुए, सब तरफ वासना घेरे हुए। ये तो रुग्ण मालूम होती है अवस्था, पशु से भी नीचे गिर गई अवस्था मालूम पड़ती है। इससे ऊपर उठा जा सकता है, लेकिन उठने के लिए पहली ध्यान रखने की बात जरूरी जो है वो ये है कि जो भी इससे लड़ने लगेगा वो ऊपर नहीं उठ पाएगा। क्योंकि जिससे हम लड़ते हैं उसमें हमारा रस निर्मित होता है। आप अपने मित्र को भी भूल सकते हैं, शत्रु को भूलना इतना आसान नहीं है। मित्र को भूल जाने में इतनी कठिनाई नहीं है, मित्र भूल ही जाते हैं, समय भुला देता है। लेकिन शत्रु को भुलाना बहुत मुश्किल है। जिससे आप लड़ते हैं उससे 24 घंटे लड़ना पड़ता है। और एक बड़ी कीमिया की बात है भीतरी कि जिससे आप बहुत दिन तक लड़ते हैं आप उसके जैसे ही हो जाते हैं। किसी से भी लड़के देखें आप, अगर 2-4 साल किसी दुश्मन से आपकी दुश्मनी चल जाए तो 4 साल के बाद आप पाएंगे कि आप अपने दुश्मन जैसे हो गए। 2 मित्र भी इतने एक से नहीं होते जितने 2 शत्रु अंत में एक से हो जाते, क्योंकि जिससे लड़ना पड़ता है उसकी ही तरकीबें काम में लानी पड़ती, और जिससे लड़ना पड़ता है उसी की भाषा काम में लानी पड़ती, और जिससे लड़ना पड़ता है उसका सत्संग भी करना पड़ता है, और जिससे लड़ना पड़ता है 24 घंटे चेतना में उसका भाव बना रहता है। इसलिए काम वासना से लड़ने वाले लोग एक बहुत मानसिक व्यभिचार में पड़ जाते हैं, भीतर व्यभिचार चलने लगता है, उनके सपने विकृत हो जाते हैं। अगर हम साधुओं के सपने देखें तो हम बहुत घबरा जाएं। वैसे सपने कारागृहों में बंद अपराधी भी नहीं देखते। सपने, अगर हम सपनों में प्रवेश कर सकें तो हमें बहुत घबराहट होगी। अच्छे आदमी बुरे सपने देखते, बुरे आदमी इतने बुरे सपने नहीं देखते। कोई कारण नहीं है देखने का, बुरा वो दिन में ही कर लेते, रात में करने को बचता नहीं। अच्छा आदमी जो दिन भर रोक लेता है, कभी आपने उपवास किया हो तो रात में आपको राजमहल में भोजन का निमंत्रण मिलेगा ही, जाना ही पड़ेगा। वो जो आपने दिन में रोक लिया है वो रात सपने में आपका मन पूरा करेगा। आप ये मत सोचना कि सपना है इसका क्या मूल्य, सपना भी आपका है, किसी और का नहीं है। और सपना आपसे पैदा होता है, जैसे आपसे कर्म पैदा होता है वैसे स्वप्न भी आपसे पैदा होता है। अगर मैं एक आदमी को हत्या करता हूं दिन में तो मैं उतना ही जिम्मेवार हूं जितना मैं हत्या करने का सपना देखूं तब। अदालत मुझे नहीं पकड़ेगी, वो दूसरी बात है, लेकिन सपना भी मुझ में ही पैदा होता है जैसे कर्म मुझ में पैदा होता है। कर्म भी मेरा है, स्वप्न भी मेरा है। और मजा यह है कि कर्म तो मैं किसी दूसरे से भी करवा सकता हूं, सपना में किसी दूसरे से नहीं दिखवा सकता। मैं किसी की हत्या करवाना चाहूं तो एक आदमी को भी रख सकता हूं, लेकिन मेरा सपना मैं ही देख सकता हूं, दूसरा नहीं देख सकता। नौकर नहीं रखे जा सकते। इसका मतलब यह हुआ कि कर्म से भी गहरा संबंध सपने का मुझसे है। सपने के लिए तो मैं निपट जिम्मेवार हूं और कोई जिम्मेवार नहीं है।
ये जो हमारे चित्त की रुग्णता पैदा होती है वो है दमन, संघर्ष, वैमनस्य, शत्रुता, अज्ञान से भरा हुआ। काम वासना कामदेव बन जाती अगर हम शांत, मौन, प्रेम से उस ऊर्जा को समझने की कोशिश करें जो हमारे भीतर वासना बन गई और फिर उसे ऊपर उठा ले जाने का विज्ञान है, उसको बदलने का इंच इंच शास्त्र है, फिर हम उसे बदलना शुरू करें। कभी 1-2-4 छोटे प्रयोग करें, आप चकित हो जाएंगे। जब भी आपको काम वासना उठे तब आप अपना ध्यान तत्क्षण सहस्त्रार के पास ले जाएं, आंख बंद कर लें और अपने ध्यान को दोनों आंखों को ऊपर ले जाएं और अनुभव करें कि आपकी चेतना खोपड़ी के छप्पर से लग गई है। 1 सेकंड और आप अचानक पाएंगे कि वासना तिरोहित हो गई। जब भी वासना उठे तब तत्क्षण अपनी चेतना को खोपड़ी के पास ले जाएं और आप पाएंगे वासना तिरोहित हो गई। कितनी ही प्रगाढ़ वासना उठी हो, एक क्षण में विलीन हो जाएगी, क्योंकि वासना को चलने के लिए आपकी चेतना के सहयोग की जरूरत है। और जो लोग इस तरह जीना शुरू कर देते हैं तो उनकी चेतना धीरे 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 सतत ऊपर की ओर प्रवाहित रहने लगती है, उनमें वासना पैदा होनी बंद हो जाती है और अंततः चेतना की डोर को पकड़कर वासना की ऊर्जा ऊपर चढ़ने लगती है। और जिस दिन वासना ऊपर चढ़ती है उस दिन जीवन में जैसे आनंद का अनुभव होता है वैसा हजारों संभोगों में भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हर संभोग शक्ति को खोना है और हर समाधि शक्ति को पाना है। नीचे उतरना, अपनी चेतना के तल को भी नीचे गिराना है। ऊपर उठना, अपनी चेतना के तल को भी ऊपर उठाना है। और जितने हम ऊपर उठते हैं और जितने हम हल्के होते हैं उतने गहन आनंद में प्रवेश होता है। जिस दिन कोई व्यक्ति अपनी खोपड़ी के पार भी अपनी चेतना को ले जाने में समर्थ हो जाता है उस दिन उसे अनंत आनंद की उपलब्धि होती है। इसे हम ऐसा समझ सकते हैं, जब कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा को काम केंद्र से नीचे गिराता है तब उसे सुख का आभास होता है, और जब कोई व्यक्ति अपनी काम ऊर्जा को सहस्रार से आकाश में द्रोहित करता है तब उसे आनंद का अनुभव होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मैं कामदेव हूं, समस्त जन्म समस्त सृजन मेरे ही द्वारा है, मैं ही हूं। ये जीवन को स्वीकार करने का अद्भुत सूत्र है। अल्बर्ट सवीजर ने संभवतः इस सदी का हिंदू धर्म के ऊपर सबसे गहरा क्रिटिसिज्म, सबसे गहरी आलोचना लिखी है। अल्बर्ट सवीजर इस सदी के 2-4 विचारशील लोगों में एक था और उसके विचार का मूल्य है और उसकी आलोचना विचारणी है। उसने कहा है कि हिंदू धर्म लाइफ नेगेटिव है, जीवन को अस्वीकार करता है, जीवन का निषेध करता है, जीवन का शत्रु है, जीवन को स्वीकार नहीं करता है। निश्चित ही सवीजर को कुछ भूल हो गई है, और सवीजर की भूल का कारण है क्योंकि सवीजर गांधी को पढ़ के समझता है कि वो हिंदू धर्म के प्रतीक है। सवीजर महावीर और बुद्ध को पढ़ के समझता है कि वो हिंदू धर्म के प्रतीक है। सवीजर को अगर हिंदू धर्म समझना है तो उसे कृष्ण को पढ़ना चाहिए, न तो महावीर और न बुद्ध और न गांधी। ये हिंदू धर्म के प्रतीक नहीं है। और इनको पढ़ने से ऐसा वहम पैदा हो सकता है, ऐसा भय पैदा हो सकता है कि जीवन का निषेध है, जीवन का विरोध है। कृष्ण को पढ़ने पर पता चलेगा कि जीवन का इतना समग्र स्वीकार कहीं और संभव नहीं है। कृष्ण कहते हैं, मैं कामदेव हूं। काम की जहां स्वीकृति हो गई वहां जीवन स्वीकार हो जाता है, और जहां काम की अस्वीकृति हुई वहां जीवन का स्वीकार हो जाता है। बड़े मजे की बात है, सवीजर ईसाई है। ईसाइयत ज्यादा जीवन निषेधक है, ईसाइयत में जीवन का ज्यादा विरोध है। ईसाइयत में काम, सेक्स पाप है, मूल पाप है, महापाप है।
और सविज्जर ईसाई है और फिर वो देख पाता है कि हिंदू धर्म जीवन निषेधक है, तो वो गांधी को समझने चल पड़ता है, तो भूल होगी। भूल इसलिए होगी कि गांधी पर जो प्रभाव है जीवन निषेध के, वो रस्किन और टॉलस्टॉय के द्वारा ईसाइयत से आए हुए प्रभाव है। एक बहुत मजे की घटना पश्चिम में घटी है कि पश्चिम ने जीवन के विरोध का सबसे बड़ा प्रयोग किया था ईसाइयत के द्वारा। ईसाइयत में भयंकर विरोध है। हम राम के साथ सीता को खड़ी कर सकते हैं और राम को भगवान मान सकते हैं। हम कृष्ण के साथ गोपियां नाचती हों तो बिना ऐतराज किए कृष्ण को भगवान मान सकते हैं। ईसाइयत नहीं मान सकती। ईसाई तो मानती ही है कि काम वासना ही इस जगत में पाप का कारण है, इसलिए काम वासना से हट जाना है, और हट जाने का मतलब गहरा दमन। तो 2000 साल में ईसाइयत ने पश्चिम में काम वासना का इस बुरी तरह दमन किया कि आज उस दमन का प्रतिफल पश्चिम में आ रहा है। जब कोई चीज बहुत दबाई जाती तो उसका प्रतिकार और रिएक्शन और प्रतिक्रिया शुरू हो जाती। ईसाइयत ने जिस चीज को खूब दबाया था जोर से, आज वो जोर से फैल के पैदा हो गई। आज पश्चिम में जो वासना का खुला खेल है, उसने जिम्मेवार पश्चिम के आज के लोग कम और 2000 साल के वे लोग ज्यादा हैं जिन्होंने वासना को बिल्कुल दबाने का पागलपन से भरा हुआ आग्रह किया। सभी जर की आलोचना अनुचित है, लेकिन उसको कारण है क्योंकि ऐसे लोग भारत में जरूर हुए हैं जो जीवन निषेधक है, लेकिन भारत की मूलधारा जीवन निषेधक नहीं है। भारत की मूलधारा जीवन को उसकी समग्रता में स्वीकार करती है, उसकी पूर्णता में स्वीकार करती है। जीवन जैसा है भारत उसको अंगीकार करता है और फिर अंगीकार के द्वारा उसे रूपांतरित करता है। इस भेद को ठीक से समझ लें। आप किसी चीज से लड़ सकते हैं बदलने के लिए, आप किसी चीज को स्वीकार कर सकते हैं बदलने के लिए। स्वीकार करके जो बदलाहट है वो गहरी होती है, लड़ के जो बदलाहट है वो गहरी नहीं होती, क्योंकि जिससे आप लड़ते हैं उसे आप समझ ही नहीं पाते। समझने के लिए मैत्री चाहिए, काम वासना से भी मैत्री चाहिए। कृष्ण कहते हैं मैं कामदेव हूं, वे ये कहते हैं कि ये पूरा जीवन मुझसे ही पैदा होता, ये जीवन का सारा खेल मेरा ही खेल है और ये सब दिव्य हो सकता है, इसलिए अपने को इससे संयुक्त करते हैं।